Am I audible? Am I audible? Ashok, Adit, and Ajay. आवाज आ रही है क्या बच्चों? ठीक, चलिए। कल हमने टीसीपी हेडर फॉर्मेट स्टार्ट किया था। टीसीपी हेडर फॉर्मेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सोर्स पोर्ट इसका फॉर्मेट हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था। इसमें सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने कर लिया था। ठीक है, आज हम करते हैं रैप अराउंड टाइम या रैप अराउंड टाइम, है ना। रैप अराउंड टाइम बोल देते हैं, रैप अराउंड एक ही चीज है ना, डब्ल्यू साइलेंट होता है रैप अराउंड से। रैप अराउंड टाइम क्या होता है? रैप अराउंड टाइम, रैप अराउंड टाइम, रैप अराउंड टाइम, रैप अराउंड टाइम। आप लोगों का नोटिफिकेशन रीओपन हो चुका है, सो नाउ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, रैप अराउंड टाइम 27 अक्टूबर को ही आपका एग्जाम होगा, क्योंकि 4.5 मंथ्स अभी ऑलरेडी सभी के पास है। ठीक है, तो नए स्टूडेंट जो भी हैं उनके पास भी 4.5 महीने का टाइम है और 4.5 महीने में कोर्स आराम से कंप्लीट किए जा सकते हैं। मिनिमम 90 डेज का टाइम होता है आरपीएससी के पास कि नोटिफिकेशन निकलने से और एग्जाम तक का जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 90 डेज का होना जरूरी है। ठीक है, ये नियम के हिसाब से तो आप तो 4.5 महीने का तो आराम से एग्जाम आरपीएससी ले सकती है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें, कोई डेट एक्सटेंड वैक्सटेंड नहीं होने वाली है, एग्जाम ऑन टाइम ही होगा। ठीक है, चलिए रैप अराउंड टाइम क्या होता है। देखिए, मैंने आपसे ये कहा था रैप अराउंड टाइम के अंदर कि सर टोटल सीक्वेंस नंबर कितने थे आपके पास? टोटल सीक्वेंस नंबर थे आपके पास कितने? 32 बिट थे ना, 32 बिट। ठीक है, टोटल सीक्वेंस नंबर थे आपके। सीक्वेंस नंबर फील्ड कितने का था? 32 बिट का था ना। 32 बिट से टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हो सकते हैं सर? टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हो सकते हैं? हो सकते हैं 2 की पावर 30। ठीक है, सीक्वेंस नंबर 32 बिट का है ना, तो 2 की पावर n टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस हो सकते हैं आपके। अगर मैं कहूं कि सर उसकी रेंज क्या हो सकती है सर, रेंज आपकी हो सकती है 0 से लेके 2 की पावर 32 माइनस 1। सीक्वेंस नंबर की रेंज आपकी ये हो सकती है। ठीक है, हालांकि हम जब सीक्वेंस नंबर लेते हैं तो हम जीरो को अवॉइड करते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं करते, रैंडमली उसको लेते हैं। एक सजेशंस होता है कि आप ऐसा कीजिए, जो सीक्वेंस नंबर है वो कोई भी रैंडम ले लीजिए। बताइए क्यों लेते हैं ना। लेकिन इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक निकल के आते हैं। सीक्वेंस नंबर 32 बिट का टोटल नंबर सीक्वेंस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 32। अगर हम रेंज की बात करें, 0 से लेकर 2 की पावर 32 माइनस 1 आपके सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि टोटल सीक्वेंस नंबर कितने हैं 2 की पावर 32, तो इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 30? हाँ, लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 30 क्या होता है? गीगा। ये हो गया 4 गीगा बाय 4 गीगा सीक्वेंस नंबर, 4 गीगा सीक्वेंस नंबर। वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। मैं 232 को इस तरह से लिख दिया है ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 को गीगा बोलते हैं। तो 4 गीगा सीक्वेंस नंबर आपका हो चुके हैं, 4 गीगा सीक्वेंस नंबर, 4 गीगा सीक्वेंस नंबर। ठीक है, टोटल कितने? 4 गीगा सीक्वेंस नंबर। अब क्वेश्चन क्या आता है, मैं ये कहता हूं कि मैंने अगर कोई फाइल सेंड की या कोई
पैकेट सेंड किया, पैकेट को मैं यहाँ सेगमेंट बोल देता हूँ क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट लेयर पर पैकेट का नाम सेगमेंट है ना। अगर हम टीसीपी यूज में लेते हैं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होती है ना आपकी, उसको हम यहाँ सेगमेंट बोलते हैं ना, और नेटवर्क लेयर पर उसको पैकेट बोल देते हैं या डेटाग्राम बोल देते हैं, तो है ना, और एप्लीकेशन लेयर पर उसको मैसेज बोल देते हैं, ठीक है। बट जनरल भाषा में पैकेट सबके लिए यूज में ले लेते हैं ना, तो सेगमेंट लिखा हो पैकेट लिखा हो तो उससे मतलब नहीं है, मेन चीज है कि वो किस लेयर पर है आपका, ठीक है। तो मैं अगर पैकेट बोल दूं तो उसका मतलब सेगमेंट ही समझना है यहाँ पर, कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई भी पैकेट भेजा या कोई सेगमेंट भेजा, उसकी साइज 8 GB है। मान लीजिए कि मैंने कोई भी डेटा आपको भेजा है या कोई भी सेगमेंट आपने भेजा है, मैं कोई भी सेगमेंट भेजता हूं या पैकेट भेज रहा हूं, इसकी साइज कितनी है, 8 GB या 8 GB। और हमारे पास सीक्वेंस नंबर क्या है, 4G का सीक्वेंस नंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिंपल सी चीज है, मैं क्या करता की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास टोटल सीक्वेंस नंबर है 4G का, और सेगमेंट की जो साइज है, जो आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, जो डेटा भेजना चाहते हो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर की तरफ, उसकी साइज है, सेगमेंट की जो साइज है वो है 8 GB। मैंने कहा है कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो क्या होता है, बाइट ओरिएंटेड होता है, यही बताया था मैंने। ये क्या होता है आपका टीसीपी वाला, बाइट स्ट्रीम ओरिएंटेड होता है, बाइट स्ट्रीम ओरिएंटेड। इसका क्या मतलब होता है, हर बाइट का एक सीक्वेंस नंबर आपका होगा ही होगा। तो 8 GB डेटा है, मान लो 1 GB 2 GB समझाने के लिए, 3 GB 4 GB इस तरीके से डेटा है ना, 1 बाइट 2 बाइट इस तरह। अब हर बाइट का एक सीक्वेंस नंबर आप दोगे, तो आप 4G का तो 4G सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं, लेकिन फाइल कितनी है, 8 GB की है। अब 8 GB का फिर आगे क्या होगा आपका, 4 GB के बाद क्या करोगे आप, 4G तक तो आपने सीक्वेंस नंबर दे दिए 4G का तक, तो उसके बाद क्या करने वाले हैं आप, आपके पास तो सीक्वेंस नंबर खत्म हो गए, तो हम क्या करेंगे, वापस वही सीक्वेंस नंबर रीअलोकेटेड करना चालू कर देंगे। बात समझ में आई, हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हमारे मान लीजिए फाइल की साइज अगर 4G सीक्वेंस नंबर से ज्यादा है, ठीक है, तो जहां ये खत्म हो रहे हैं उसके बाद वापस वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, वही नंबर दोबारा रीअलोकेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां से नंबर स्टार्ट हो रहा है और दोबारा वो खत्म होकर दोबारा स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं व्रैप अराउंड टाइम, ठीक है, व्रैप अराउंड बोलते हैं, और उसमें लगने वाला जो समय है उसको व्रैप अराउंड टाइम बोला जाता है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने 0 से कोई नंबर स्टार्ट किया, ठीक है, ये नंबर कहां तक जा सकता है सर, 2 की पावर 31 माइनस 1 तक। क्यों, क्योंकि जो सीक्वेंस नंबर है वो 32 बिट का है, तो उससे टोटल जो सीक्वेंस नंबर पॉसिबल है वो 2 की पावर 32 पॉसिबल है। मैंने कहा उसकी रेंज 0 से लेकर 2 की पावर 31 माइनस 1 तक आपकी हो सकती है। तो यहां से आपने सीक्वेंस नंबर स्टार्ट किया और आप सीक्वेंस नंबर देते रहे। मान लीजिए ये 4 GB की है, टोटल जो नंबर थे ना 4G सीक्वेंस नंबर है, ये पूरे कितने हैं, 4G सीक्वेंस नंबर, ये यहाँ पे खत्म हो गए। अब आपकी जो फाइल है वो 8 GB की है, अब आप क्या करोगे सर, आपकी जो फाइल है वो क्या है, 8 GB की, तो वापस से आप क्या करोगे, यही सीक्वेंस नंबर दोबारा रीअलोकेटेड करना स्टार्ट कर दोगे आप, है ना, ये नंबर दोबारा रीअलोकेटेड स्टार्ट हो जाएगा। तो 4G नंबर है, सीक्वेंस नंबर, ये वापस रीअलोकेट रहेंगे, वापस 0 से 0 1 2 3 4 5 तब होते रहेंगे। तो ये क्या होता है, दोबारा से वही नंबर, मतलब जो नंबर है वो कंप्लीट हो जाना और वापस से वही नंबर दोबारा स्टार्ट होके रीअलोकेशन कर देना, इसको हम बोलते हैं रैप अराउंड, ये कहलाता है रैप अराउंड, इसी को बोलते हैं रैप अराउंड, ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं। जहां से नंबर स्टार्ट हुए हैं वहां पर खत्म होकर दोबारा से नंबर वहीं पर स्टार्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड रैप अराउंड, ठीक है। अगर मैं कहता हूं 0 से नंबर स्टार्ट नहीं करते, मैं नंबर 100 से स्टार्ट करता हूं, तो 100 से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, मान लीजिए मैंने ये कहा कि सर मैं नंबर x को रोक, मैंने ये कहा कि सर मैंने नंबर 0 से ना स्टार्ट करके 100 से स्टार्ट किया सीक्वेंस नंबर, है ना, तो ये क्या होगा, 0 से लेके 231
231 माइनस 1, ठीक है। फिर कौन सा हो जाएगा, फिर ये 0 तक जाएगा आपका नंबर, भाई 0 से लेकर 99 नंबर आपने दिए नहीं थे ना, तो ये नंबर आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद से वापस से जो नंबर अलोकेशन है ये वापस से 100 से स्टार्ट होगा, है ना, फिर ये वापस 100 से स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट होगा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना, फिर वापस 100 से स्टार्ट हो जाएगा। जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पर खत्म होना और उसके बाद वापस से वो साइकिल को रिसाइकिल करना नंबर से। सिंपल सा चीज है, आप ये मान के चलें कि भाई आपके पास, इसको इस तरह से समझ लीजिए, आपके पास 10 सीक्वेंस नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 10 सीक्वेंस नंबर है, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस नंबर, 5 का ले लो आप, ठीक है। और मेरी जो फाइल है वो है 10 बाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फाइल की साइज, फाइल साइज, ठीक है। सीक्वेंस नंबर है, ये आपके सीक्वेंस नंबर है, ये सीक्वेंस नंबर, ठीक। ठीक है, तो होगा क्या, ये सीक्वेंस नंबर है, ये पहली बाइट फाइल की जो फर्स्ट बाइट इसको लॉक हो जाएगा, ये इसको लॉकेट हो जाएगा, इसको लॉकेट, ये इसको लॉकेट, इसको लॉकेट, मतलब यहाँ तक आपकी फाइल की जो साइज है 1 बाइट यहाँ तक लॉक हो गया। लेकिन अभी फाइल की साइज पूरी नहीं हुई है, अब 6 नंबर वाला जो है ना, 6 नंबर बाइट है, ये 6 नंबर बाइट है, इसको क्या लॉट करोगे आपने, जब सीक्वेंस नंबर खत्म हो जाएंगे तो वापस सीक्वेंस नंबर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस नंबर, तो यहां से यहां तक खत्म होना और वापस से स्टार्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड रैप अराउंड टाइम, रैप अराउंड, ये है रैप अराउंड टाइम, नहीं केवल रैप अराउंड। रैपिंग, स्टार्ट से वापस खत्म हो जाना, रैपिंग जो करते हैं ना आप किसी भी चीज की, तो वो रैपिंग है ये, ठीक है। समझ में आया नहीं आया रैपिंग, रैप अराउंड हम किसको कह रहे हैं, अशोक, आदित्य एंड सार्थक, हाँ जी, रैप अराउंड क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। सीक्वेंस नंबर आप रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन भी होता है कि नंबर 0 से आप स्टार्ट ना करें, इसके अंदर रैप अराउंड टाइम के अंदर जो सीक्वेंस नंबर दिए जाए कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये एडवाइजेबल होता है कि आप 0 से नंबर स्टार्ट ना करें, आप किसी भी रैंडम नंबर से सीक्वेंस नंबर स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां से स्टार्ट होकर सारे सीक्वेंस नंबर कवर होना और वापस वहीं से सीक्वेंस नंबर दोबारा रीस्टार्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड रैप अराउंड, ठीक है। अब आता है रैप अराउंड टाइम। रैप अराउंड तो हमने सीख लिया कि सारे सीक्वेंस नंबर कंप्लीट हो गए और वापस उसी सीक्वेंस नंबर का दोबारा आप रीअलोकेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रैप अराउंड। अब है रैप अराउंड टाइम, इसका रैप अराउंड टाइम किसको बोलेंगे, रैप अराउंड टाइम, टाइम नाम से क्लियर है, रैप अराउंड टाइम, रैप अराउंड में लगा हुआ समय, ठीक है। कि जो रैप अराउंड हो रहा है ना, ये पूरा रैपिंग हो रही है, इसमें टाइम कितना लग रहा है उसको हम बोलते हैं रैप अराउंड टाइम, इसको लिखते हैं शॉर्ट में WAT, रैप अराउंड टाइम, ठीक है। तो रैप अराउंड टाइम क्या होना चाहिए सर, टोटल टाइम टेकन फॉर रैप अराउंड, या फिर टाइम टेकन टू रैप अराउंड, टाइम टेकन टू रैप अराउंड, दिस इज कॉल्ड रैप अराउंड टाइम, ठीक है। इसमें एक चीज और है, रैप अराउंड टाइम WAP depends on bandwidth or depends on bandwidth, रैप अराउंड टाइम WAP डिपेंड्स ऑन बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी WAP उतना ही ज्यादा आपका
चलो कैसे करता है बैंडविड्थ पर वो देख लेते हैं। कम होता है कि ज़्यादा होता है ना, बट ये डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? कम होगा बैंडविड्थ होने। बैंडविड्थ क्या होती है? पर सेकंड हम कितना डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, कितना डेटा पैकेट भेज सकते हैं। तो उसका रैप अराउंड टाइम के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, डिपेंड तो करता है, लेकिन इसके बढ़ने से कम होगा या इसके के कम होने से ज़्यादा होगा, क्या होगा ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि सर बैंडविड्थ पर ये डिपेंड कैसे करता है। एक एग्जांपल लेके हम इस चीज़ को देखते हैं। और ये एग्जांपल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आने वाले जो फॉर्मूले हैं वो इसी पर ड्राइव होके आने वाले हैं। 3-4 तरह के फॉर्मूले हैं जिनपे सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो रैप अराउंड टाइम बैंडविड्थ पर कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। कि मान लीजिए सर बैंडविड्थ है आपकी 1 Mbps, 1 Mbps, Mbps। अब यहाँ एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये कैपिटल स्मॉल देख लेना, है ना। हम जब भी इसकी बात करें ना रैप अराउंड की, तो ये बाइट ओरिएंटेड है, हर बाइट को एक सीक्वेंस नंबर दे रहा है, तो हम कैपिटल के हिसाब से निकालेंगे, बाइट के हिसाब से निकालेंगे सारा डेटा, है ना, बिट के हिसाब से नहीं निकालेंगे। अगर बिट में दे रखा है तो उसको बाइट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ देख लीजिए कैपिटल का मतलब बाइट में, तो ऑलरेडी बाइट में दे रखा है तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 Mbps, 1 Mbps, ठीक है, 1 Mbps यार, क्या है यार, ठीक है, 1 Mbps। 1 Mbps का मतलब कितना होता है? 10⁶ बाइट पर सेकेंड, ठीक है, 10⁶ बाइट पर सेकेंड। मैं ये कहता हूं कि सर एक सेकंड के अंदर, मैं फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं ना, 1 सेकंड के अंदर हम कितना डेटा भेज सकते हैं? अगर बैंडविड्थ दे रखी है 1 Mbps की, इसका मतलब है 10⁶ बाइट डेटा हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि एक सेकंड में 10⁶ बाइट डेटा हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए कि 10⁶ बाइट जो डेटा है वो कहाँ 1 सेकंड के अंदर फॉरवर्ड किया जा सकता है, इसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। मैंने कहा कि सर एक बाइट के लिए एक सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो 10⁶ बाइट को फॉरवर्ड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो कितने सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट होगी? 10⁶ सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। हर बाइट के लिए एक इंडिविजुअल सीक्वेंस नंबर चाहिए, ठीक है। तो 10⁶ बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए 10⁶ सीक्वेंस नंबर हमें एसेंशियल है। तो ये कितने हैं सर? एक सेकंड में हमें कितने चाहिए? 10⁶ सीक्वेंस नंबर चाहिए। तो एक सीक्वेंस नंबर को अलॉट करने के लिए, एक सीक्वेंस नंबर को भेजने के लिए कितना लगेगा? 10⁶ सेकंड्स कट जाएगा आपका ये वाला सीक्वेंस नंबर है ना, सीक्वेंस नंबर है, सेकंड नहीं है, सीक्वेंस नंबर है। तो ये हो गया आपका सेकंड, 10⁻1 सेकंड। मतलब एक सीक्वेंस नंबर को भेजने के लिए 1 की पावर 10⁶ सेकंड लगेगा आपका, है ना। तो 2 की पावर 32 हमारे पास सीक्वेंस नंबर कितने? 2 की पावर 32 सीक्वेंस नंबर है। इनको भेजने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगेगा सर? 2 की पावर इससे मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 10⁶, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 4294, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, 96 सेकेंड। ये क्या निकल के आएगा सर? ये निकल के आया है रैप अराउंड टाइम। तो रैप अराउंड टाइम क्या निकल के आया सर? 4294.96 सेकेंड, ठीक है। ये WAT निकल के आया है हमारा, ठीक है। रैप अराउंड था क्या कि सर रैप को करने के लिए, मतलब पूरा जो है सीक्वेंस नंबर्स को यूटिलाइज करके उसको रीअलोकेट करने में जो लगा टाइम होता है, रैप अराउंड टाइम कहलाता है। रैप अराउंड टाइम किस पर डिपेंड करता है सर? बैंडविड्थ पर। एक बैंडविड्थ में क्या है? बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि पर सेकंड कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए 1 Mbps है आपके पास, तो ये है 10⁶ बाइट पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितना ट्रांसफर हो सकता है? अगर बैंडविड्थ ये है तो 10⁶ बाइट। अब मैंने कहा कि सर 10⁶ बाइट 1 सेकंड में ट्रांसफर हो सकता है, तो 10⁶ बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सीक्वेंस नंबर चाहिए सर? 10⁶ सीक्वेंस नंबर हमें चाहिए। तो एक सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना सेकंड लगेंगे हमारे पास? 1 की पावर 10⁶ सेकंड। और हमारे पास टोटल सीक्वेंस नंबर है कितने सर? ये वाले नंबर है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देने पर हमारे पास टाइम क्या आया है? रैप अराउंड टाइम WAT आया है 4294.96 सेकंड। लेकिन क्या ये चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। ये सब डिपेंड कर रहा है बैंडविड्थ। अगर बैंडविड्थ चेंज हो जाएगी तो WAT आपका चेंज हो जाएगा। कैसे सर? अब देखते हैं। अब मैं कहता हूं कि सर मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, अब मैं बैंडविड्थ को चेंज कर देता हूं।
हालांकि बाद में हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, उस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये काम केवल समझाने के लिए है ना, फॉर्मूला ड्राइव करने के हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है ना। बाकी वैसे उसका कोई खास यूज नहीं आएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज लेते हुए हम करेंगे, लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब चीज जरूरी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकेंड एग्जाम्पल है कि मैंने बैंडविड्थ चेंज कर दी, मैंने बैंडविड्थ कर दिया 1 गीगा पीएस, गीगा बाइट पर सेकेंड। गीगा का मतलब होता है आपका 10⁹ बाइट पर सेकेंड। ठीक है, आपने ज्यादा कर दी, पहले 10⁶ थी, अब 10⁹ हो गई। तो अब आपके पास 10⁹ बाइट इंफॉर्मेशन आप पर सेकेंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया सर, 10⁹ सीक्वेंस नंबर, ध्यान दीजिएगा है ना, 10⁹ सीक्वेंस नंबर हम 1 सेकेंड के अंदर फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हर बाइट के लिए एक सीक्वेंस नंबर आप दोगे, है ना। तो हमने कहा सर 1 सीक्वेंस नंबर को देने के लिए कितना टाइम लगेगा हमारे पास, 1/10⁹ सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास टोटल सीक्वेंस नंबर कितने हैं, 2⁻32। तो 2⁻32 को सीक्वेंस नंबर को भेजने में टाइम कितना लगेगा हमारे पास, 2⁻32/10⁹ तो ये निकल के आया 4.294 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आप, जब बैंडविड्थ थी आपकी 1 Mbps, ठीक है, तो हमारे पास टाइम निकल के आ रहा था 42,0294, है ना। और जब ये थी 1 Gbps, मतलब ये ज्यादा थी, तो टाइम निकल के आ रहा है हमारे पास कम, है ना। ध्यान रखना, जब बैंडविड्थ ज्यादा हो रही है, देखो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, बैंडविड्थ ज्यादा है तो टाइम निकल के आ रहा है, रैप अराउंड टाइम क्या हो रहा है आपका, रैप अराउंड टाइम है, रैप अराउंड टाइम कितना है आपका 4.29 सेकेंड का है। ठीक है, और अगर आपके पास बैंडविड्थ थी 1 Mbps की, तो WAT क्या निकल के आ रहा था आपके पास, 4294 सेकेंड, 4294 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ये मान लो, है ना, ये निकल के आ रहा है। यहाँ कितना निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। यहाँ आपके पास क्या निकल के आ रहा है, 4294 सेकेंड निकल के आ रहा है। तो कौन सा टाइम रैप अराउंड टाइम ज्यादा है सर, ये वाला रैप अराउंड टाइम ज्यादा है आपके पास। तो जब बैंडविड्थ ज्यादा हो जाती है तो रैप अराउंड टाइम आपका कम होने लग जाता है ना। तो जितनी ज्यादा आपकी बैंडविड्थ होगी उतना रैप अराउंड टाइम आपका कम होने लग जाता है। आप एक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आया है, ये बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है, बट डिपेंड कैसे करता है कि सर यहाँ गीगा थी, यहाँ मेगा थी, मेगा होने पर अराउंड 9 निकला है 4294, और यहाँ पर निकला है आपका 4.29। तो जितने ज्यादा आपकी बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ ज्यादा होने से क्या होगा, आपका रैप अराउंड टाइम कम हो जाएगा। कॉमन सेंस है, ये तो रहा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मैं कहता हूँ इसको जनरल कॉमन सेंस से समझो आप। कॉमन सेंस ये कह रहा है कि बैंडविड्थ क्या होती है सर, बैंडविड्थ होती है पर सेकंड आप कितना डेटा का ट्रांसफर कर सकते हो, जनरली ये स्पीड ऑफ डेटा, है ना। अगर हम जनरल भाषा में कह रहे हैं पर सेकंड आप डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सीक्वेंस नंबर है 0 से लेके, समझाने के लिए सीक्वेंस नंबर है 100, ये आपके पास, ये बाइट आपको 100 बाइट का डेटा भेजना है आपके पास। 100 बाइट को डेटा भेजने के लिए कितने सीक्वेंस नंबर चाहिए सर आपको, सीक्वेंस नंबर 100 बाइट का डेटा है, कितने सीक्वेंस नंबर चाहिए, 100 सीक्वेंस नंबर चाहिए, हर बाइट का एक सीक्वेंस नंबर होता है। ठीक है, जनरल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। मैंने ये कह दिया कि मेरे पास जो आपके पास जो बैंडविड्थ है, एक बार गीगा में ना रख के मैं एक शॉर्ट वैसे ही समझाने के हिसाब से मैं आपको रख देता हूं, इसकी जो है वो है आपकी 100 सेकेंड बिट्स पर सेकेंड, है ना। तो आप ये बाइट में रखते हैं ना, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, 8 8 16, इसको रख दो 160 बिट्स पर सेकेंड, तो उसको बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम 8 से, तो 20 बाइट पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। मैंने कुछ ये रख लिया, 20 बाइट पर सेकेंड आपकी बैंड मेगा किलो से हटा दो ना, समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर 20-22 मेगा पर आपका सेकेंड का है आपका, है ना, तो WAT क्या निकलेगा सर, WAT क्या निकलेगा आपके पास, टोटल डेटा कितना है आपका। मैं ये कहता हूँ तो मेरे पास सीक्वेंस नंबर 100 ही है आपके पास, तो टोटल सीक्वेंस नंबर कब तक कवर हो जाएंगे आपके से, आप डिवाइड कर दो उसके अंदर, भाई बैंड से डिवाइड कर दो, आपका 20 बाइट का ये बैंड है, डिवाइड हो जाएगा आपका।
रैप अराउंड टाइम होता क्या है? रैप अराउंड टाइम का सिंपल सा मतलब है कहां से स्टार्ट होके पूरे तो सीक्वेंस नंबर कवर होगा, वापस वही सीक्वेंस नंबर चालू होगा। जब आपकी बैंडविड्थ ज्यादा हो जाएगी, डेटा ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा, आपका फास्ट होगा, तो आपका रैप अराउंड टाइम ऑटोमेटिकली कम हो रहा है ना। अगर ये 20 होता, अगर इसकी जगह 40 कर देता मैं, तो आपका जल्दी मतलब अब है कि 40 बाइट डेटा, बाइट जो है ना पैकेट या डेटा है आपका, वो पर सेकंड ट्रांसफर हो सकता है। तो जब ज्यादा डेटा पर सेकंड ट्रांसफर हो जाएगा, सीक्वेंस नंबर जल्दी खत्म हो जाएंगे ना आपके, और दोबारा स्टार्ट होंगे वही नंबर, तो आपका रैप अराउंड टाइम कम होता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा रैप अराउंड टाइम आपका उतना ही कम होता चला जाता है आपका। सिंपल सी चीज। अगर लेमन भाषा में तो क्या ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो केवल एक समझाया है ये वाला सिंपल तरीके से। ये तो कैलकुलेटिव वे था आपका, मैथमेटिकल वे। एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि भाई रैप अराउंड टाइम हम कह किसको रहे हैं कि आपका सीक्वेंस नंबर, सारे सीक्वेंस नंबर जो भी आपको अलोकेटेड है, यहाँ 2 की पावर 32 अलोकेटेड है, मान लो 100 होते हैं, तो सीक्वेंस नंबर कंप्लीट एंड देन स्टार्ट अगेन। ठीक है, यही हम रैप अराउंड टाइम कह रहे हैं। रैप अराउंड टाइम तो ये कंप्लीट कब होंगे आपके? जब आपका बैंडविड्थ ज्यादा होगा। बैंडविड्थ तो उसको कहते हैं पर सेकंड जितना ज्यादा डेटा का ट्रांसफर होगा, तो जितने ज्यादा डेटा का ट्रांसफर होगा उतने ज्यादा सीक्वेंस नंबर आपके फटाफट यूटिलाइज हो जाएंगे, फटाफट यूटिलाइज हो जाएंगे, तो आपका रैप अराउंड टाइम कम हो गया, है ना। बैंडविड्थ आपका कम होगा तो आपका कम डेटा ट्रांसफर होंगे पर सेकंड, कम डेटा ट्रांसफर होंगे तो आपका सीक्वेंस नंबर को कंप्लीट होने में और दोबारा से वही सीक्वेंस नंबर स्टार्ट होने में काफी टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो बैंडविड्थ और रैप अराउंड टाइम के अंदर रिलेशन क्या होता है कि बैंडविड्थ ज्यादा होने पर रैप अराउंड टाइम आपका कम होता चला जाता है। केवल इतनी सी बात है, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। ये तो मैंने छोटी वैल्यू इसलिए ले ली थी कि आपके समझाने के हिसाब से। पूरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कम हो रहा है। तो एक बार गीगा बाइट ले लिया था, एक बार मेगा बाइट, आपको पहले मेगा लिया था फिर गीगा ले लिया था। आप देखिए इसकी वैल्यू 4.29 आ रही थी, पहले वाले की वैल्यू ज्यादा आ रही थी। ज्यादा बैंडविड्थ होने पर आपकी वैल्यू जो है रैप अराउंड टाइम वो कम हो जाता है। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है वो बता दीजिए। ये क्लियर है या नहीं है? अरे अधिक 2 की पावर 32 -1 होगा रेंज। भाई रेंज में कहा कंफ्यूजन आ गया आपको? रेंज कैसे निकालते हैं किसी चीज की? ये रेंज है। मैं कहता हूं सर छोटा डेटा ले लो आप, 2 की पावर 2 बिट का कोई डेटा है आपका, तो 2 बिट से टोटल कॉम्बिनेशन कितने बच सकते हैं? 2 की पावर 2, 4 हो गए ना। रेंज कहां से स्टार्ट होगी? 0 से लेके 3 तक 4 नंबर हो जाएंगे आपके, है ना। तो कितना हो गया? 0 से लेके 2 की पावर 2 -1, है ना। तो ये कितना हो गया? 4 -1, 3 हो गया ना आपका, 3 हो गया। ऐसे ही आपके पास अगर 32 बिट का कोई डेटा है जो आपका सीक्वेंस नंबर था, तो टोटल सीक्वेंस नंबर हो जाएंगे 2 की पावर 32। रेंज अगर पूछी जाए तो 0 से लेके 2 की पावर 32 -1, ये हो गया। 31 क्यों होगा? 1 क्यों होगा? किसमें लिखा है? कौन सा फिगर बनाया है? अरे यार ये तो सही कर लो ना, इसमें क्या हो जाता है, इसमें ना। तो 32 -1 होगा ना, ये तो फिगर है, समझाने का है। ठीक है, क्लियर है? बैंडविड्थ और इसमें रिलेशन क्लियर हुआ आपका रैप अराउंड टाइम के अंदर। अशोक, आदेश, सार्थक एंड संदीप, इज दिस क्लियर? अब इससे एक फॉर्मूला ड्राइव करने ये आता है हमारे पास कि सर ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ये बता दिया कि सर कैसे रिलेशन इनमें मेंटेन हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, है ना। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं सब कुछ है, तो हमको ये नहीं करना है पूरा प्रोसीजर, ये तो समझने के लिए आप डायरेक्टली निकालिए कि आपको अगर रैप अराउंड टाइम निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। भैया आपने क्या निकाला, क्या फॉर्मूला ड्राइव करके आया? ये था सीक्वेंस नंबर, टोटल सीक्वेंस नंबर थी, ये क्या थे? बैंडविड्थ थी। बस ये हो गया आपका। अब आपको क्वेश्चन में सीक्वेंस नंबर दे रखी है, सीक्वेंस नंबर, टोटल सीक्वेंस नंबर अपॉन बैंडविड्थ, ये आपका फॉर्मूला निकल गया। सर टोटल साइज टोटल साइज अपॉन बैंडविड्थ,
ये बैंडविड्थ होगी, ये टोटल साइज अपॉन बैंडविड्थ। टोटल साइज मतलब सीक्वेंस नंबर आपसे, है ना, या टोटल सीक्वेंस नंबर लिख दो आप, कंफ्यूज हो जाओगे आप साइज से। टोटल सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर, ये फॉर्मूला निकल गया आपका। अब कहीं भी अगर WAT निकालना है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टोटल सीक्वेंस नंबर जितने भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 2 की पावर 32 होता है ना। सीक्वेंस नंबर साइज कितनी थी TCP हेडर के अंदर, 32 बिट की होती है, तो सीक्वेंस नंबर कितना हो गया, 2 की पावर 32 हो गया। बैंडविड्थ क्वेश्चन में गिवन होगी, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, WAT आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है सर। प्रॉब्लम क्या है, ये तो निकल दिया, अब क्या प्रॉब्लम है सर, अब एक प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देख, प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि सेंडर ने कोई डेटा भेजा, ठीक है, कोई डेटा आपने इस पैकेट को भेजा, इस सेगमेंट को भेजा, ठीक है, ये हेडर था, ये कोई डेटा था इसके अंदर, और पहले का सीक्वेंस नंबर रख दिया, इसका सीक्वेंस नंबर रख दिया मैंने 100, इस वाला जो बाइट था इसका मैंने सीक्वेंस नंबर रख दिया 100। मैंने कहा था कि जो सीक्वेंस नंबर होता है हेडर के अंदर, वो जो डेटा आप भेज रहे हैं उसका पहले बाइट के सीक्वेंस नंबर है, फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर हो गया 100। तो मैंने कहा कि जो सर मैं सेगमेंट भेज रहा हूँ इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 100। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, आप रैंडमली ले सकते हैं, है ना, नंबर को जरूरी नहीं 0 से ही स्टार्ट करें, रेंज बताने के लिए मैंने कहा 0 से स्टार्ट है, बाकी सीक्वेंस नंबर रैंडमली लोगे तो वो ज्यादा एडवाइजेबल है आप लोगों के लिए, है ना। ले आप कहीं से सकते हैं, 0 से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एज पर बुक्स अगर आप रैंडम लें तो ज्यादा अच्छा होता है ना। आपको तो कैसे ले, ये तो मैं जस्ट एक एडवाइजेबल फॉर्म में बता रहा हूँ सर्च फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर हो गया इसका 100 आपने, ठीक है। अब हुआ क्या है सर, मैंने कहा है इसका रैप अराउंड टाइम क्या है, मान लो रैप अराउंड टाइम था इसका 4294 सेकंड, ये था रैप अराउंड टाइम। ये 4294 कब निकला था आपका, ये निकला था आपका जब आप 1 Mbps की बैंडविड्थ लेते हैं, ठीक है। ये रैप अराउंड का टाइम का मतलब ये है कि सर सारे सीक्वेंस नंबर जो हमारे पास है 2 की पावर 32, अगर 1 Mbps की बैंडविड्थ है तो वो खत्म हो गए हैं, अब दोबारा सीक्वेंस नंबर जब आप भेजोगे ना पैकेट, दूसरा भी पैकेट भेजोगे या जो भी डेटा भेजोगे, बाइट भेजोगे, तो उस बाइट का नंबर सीक्वेंस नंबर क्या रखना पड़ेगा आपको, 100 रखना पड़ेगा। ये सारे सीक्वेंस खत्म हो गए, अब वही सीक्वेंस नंबर वापस रिपीट होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए हुआ क्या था कि आपने ये काम किया, ठीक है, अब ये डेटा सेंडर तक पहुंचा ही नहीं था, रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं, ये सेंडर था और ये रिसीवर, है ना। इन केस ऐसी संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ऐसा होगा, लेकिन संभावना ये कि ये पहुंचा ही नहीं था, और 4294 सेकंड के बाद आपने इसी सीक्वेंस नंबर को दोबारा भेज दिया। अब यही सीक्वेंस नंबर घूमता, या ये पैकेट था ना, ये बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन थी, घूमती घूमती दोबारा या डिले हो गया, कहने का मतलब ये डिलेट था, ये डिले था, ये दोबारा घूमता हुआ यहां पहुंच गया। अब रिसीवर को कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई, रिसीवर सोचेगा कि इसका सीक्वेंस नंबर भी यही है, इसका सीक्वेंस नंबर भी यही है, तो हो सकता है दोनों पैकेट एक ही हो, जबकि दोनों अलग अलग है। बट रिसीवर कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता इस चीज को। जब आइडेंटिफाई नहीं कर सकता तो किसी ना किसी एक को डिस्कार्ड करेगा, और डिस्कार्ड करती प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दोनों का डेटा अलग अलग है आपका, है ना, ठीक है। तो यहाँ एक क्रिएट प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर आपने रैप अराउंड टाइम के बाद वही सीक्वेंस नंबर दोबारा रीलोकेट किया है, और मान लीजिए जो पुराना सीक्वेंस नंबर आपने भेजा होगा किसी डेटा के साथ, किसी बाइट के साथ, वो रिसीवर पे ना पहुंच के डिले हो गया हो और अब वो पहुंचा हो, उस केस में एक प्रॉब्लम जनरेट होकर हमारे पास आ जाती है, प्रॉब्लम जनरेट होकर हमारे पास आ जाती है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा सर, क्या ये पॉसिबल है, क्या पहली बात तो नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हर पैकेट का, जो पैकेट आप इंटरनेट पे भेजते हो, फॉरवर्ड करते हो, उनका एक लाइफ टाइम होता है, हर पैकेट का एक लाइफ टाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम या LT। मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिले
या इसी को बोलते हैं लाइफ टाइम LT, वो होता है 180 सेकेंड का। 180 सेकेंड। मान लीजिए पैकेट डिले हो जाता है ना, तो 180 सेकेंड के बाद फिर उस पैकेट को नेटवर्क डिसकार्ड कर देता है। ठीक है, यहां डिसकार्ड नहीं किया था, है ना, मान लो ना, डिसकार्ड कर देता है आपका। डिसकार्ड का मतलब ये है कि पहले डिसकार्ड कर दिया तो ये पहुंचेगा ही नहीं, डिले वाली प्रॉब्लम आपकी आएगी नहीं, तो डिसकार्ड हो गया। ठीक है, तो पैकेट ही कैंसिल हो जाएगा उस केस में, अगर 180 से ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो 180 सेकंड तक ही कर सकता है। तो 180 सेकंड तक कर रहा है, तो जो डिले जो हमारे पास पहुंचेगा ना, वो 180 से पहले ही पहुंच जाएगा। तब तक हम सीक्वेंस नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं। मान लो ये 180 के बाद पहुंचा है ना, ये 180 यहां पर खत्म हो गया, मान लो 180 सेकंड यहां खत्म हो गया और यहां तक वो पहुंच गया। तो अब इसका रैप अराउंड टाइम क्या है, 4294। मान लीजिए 4294 इसका रैप अराउंड टाइम है। समझिए, इसको आराम से समझना है ना, 4294। रैप अराउंड टाइम का मतलब यह है कि इससे पहले अगर पहुंचा है तब तक हम सीक्वेंस नंबर को रिपीट नहीं कर रहे हैं, है ना। हमारे पास 2 की पावर 32 सीक्वेंस नंबर थे, ये सारे यूनिक सीक्वेंस नंबर थे। तो हम अगले, मान लो ये पहुंच भी जाता है 180 सेकंड से 180 सेकंड तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपका, है ना। वो रिसीवर समझ जाएगा कि भाई ये जो सीक्वेंस नंबर 100 था कहीं डिले हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, डुप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है यहाँ पर। हाँ, 180 सेकंड से पहले अगर ये पहुंचता, इसका रैप अराउंड टाइम इस 180 से कम होता या इससे कम होता ना, LT से कम होता, तो उस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती। यहाँ तो सीक्वेंस नंबर भाई इस टाइम दौरान ही, तो ये टाइम कंप्लीट होने से पहले ही आपका ये पैकेट पहुंच गया है रिसीवर के पास, तो तब तक हम सीक्वेंस नंबर रिपीट कर ही नहीं रहे ना। सीक्वेंस नंबर रिपीट हम कब कर रहे हैं, इस टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो वो डुप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आपकी। तो एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि जो WAT है, रैप अराउंड टाइम है, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, LT से। किसी पैकेट के जो मैक्सिमम डिले है या इसका जो लाइफ टाइम पीरियड है, उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तब कभी भी आपकी डुप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम है जो डिले के कारण होती है, वो नहीं होगी। अगर ये WAT से कम होता, कि जो रैप अराउंड टाइम है वो कम हो जाता, 180 से कम होता, मान लीजिए 90 होता आपका WAT, कितना होता, 90 सेकंड का होता, तो 90 सेकंड के सारे पैकेट खत्म हो गए, है ना। सारे पैकेट खत्म हो गए, तो आपने रिपीटेशन कर दिया, उस टाइम पीरियड के अंदर कभी भी ये पैकेट घूम फिर के आपके पास आ सकता है, तो फिर डुप्लीकेशन आ जाएगा, फिर वो रिसीवर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये वाला पैकेट यूनिक पैकेट है या सेम पैकेट हमारे पास आया है। तो उस केस में वो कंफ्यूज हो जाएगा किसको डिस्कार्ड करे, किसको डिस्कार्ड नहीं करे। ठीक है, लेकिन रैप अराउंड टाइम अगर ज्यादा है LT से, लाइफ टाइम से किसी पैकेट की, तो फिर ये प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी, है ना। 180 के बाद तो ये वैसे डिलीट हो जाएगा, डिस्कार्ड कर देगा। और यहाँ क्या है, रैप अराउंड टाइम 4294, तो ये तब तक रिपीट होगा ही नहीं सीक्वेंस नंबर, है ना। तो रिपीट नहीं होगा, तो ये अगर मान लो इससे 180 से पहले पहुंच जाता है, तो ये प्रॉब्लम आनी ही नहीं है ना, 2 सीक्वेंस नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, तो वहां दिक्कत नहीं है आपके पास। और मान लो 180 से कम होता, 90 पर होता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि WAT हमेशा LT से ज्यादा होना चाहिए। ये बात समझ में आई है, नहीं आई, बता दीजिए। हाँ जी, इज दिस क्लियर और नॉट, संदीप, आदित्य, सार्थक, अशोक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है कि WAT हमेशा LT जो पैकेट का लाइफ टाइम है उसे ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरे एग्जांपल से समझा देता हूं कि सर अभी मैंने क्या किया, 1 MBPS का डेटा लिया था, है ना। ये 4294 कब हो रहा था आपके पास, जब आप 1 MBPS बैंडविड्थ रख रहे थे। अब मैं कह रहा हूं सर आपकी जो बैंडविड्थ है, एक एग्जांपल दूसरा ले लेता हूं, डुप्लीकेशन कैसे हो सकता है। सर एग्जांपल मैंने लिया 1 MBPS की बैंडविड्थ, 1 गीगापीएस की बैंडविड्थ, 1 GBPS की बैंडविड्थ, 10⁹ बाइट पर सेकेंड, ये हो गया। इससे हमारे पास WAT क्या निकल के आ रहा था, WAT
हमने सॉल्व किया था ना, तो ये निकल के आ रहा था लगभग 4.294 सेकंड अप्रोक्सीमेशन ये निकल के आ रहा। अब आ जाइए आप, मैंने कहा है कि आपने कोई पैकेट को भेजा, ठीक है, ये पैकेट है, इसमें कोई बाइट है, फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर है 100, तो मैंने कहा कि सर मैंने सीक्वेंस नंबर भेज दिया है 100, ये पहुंचा नहीं है सर, ये डिले हो गया है बीच में, ठीक है, ये किसी कारण से डिले हो गया है, यहां पर डिले, ठीक है। डिले कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है सर, 180 सेकंड तक हो सकता है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि हमारे पास रैप अराउंड टाइम क्या है, 4.2 वाला आपके पास रैप अराउंड टाइम, ठीक है। अब रैप अराउंड टाइम 4 सेकंड के बाद मतलब सारे सीक्वेंस नंबर हमारे पास 2 की पावर 32 सीक्वेंस नंबर थे वो खत्म हो गए। फिर मैंने क्या किया, 4 सेकंड के बाद यही सीक्वेंस नंबर दोबारा यूज ले लिए, कितने सर, 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद इसी को दोबारा लेना पड़ेगा आपके पास, सारे सीक्वेंस नंबर थे 2 की पावर 32 वो खत्म हो गए, क्योंकि आपने बैंडविड्थ ज्यादा रख दी है, बैंडविड्थ ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा बढ़ गई थी, स्पीड ज्यादा होने से सीक्वेंस नंबर फटाफट कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या किया, दोबारा वही सीक्वेंस नंबर रीअलोकेट कर दिया है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये घूमता फिरता, ये भाई डिले हो गया था ना, अब ये घूमता फिरता यहाँ पहुंचा 4 सेकंड के बाद, ठीक है, ये भी 4 सेकंड था, ये भी 4 सेकंड, अप्रोक्सीमेशन 4 सेकंड है ना। मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है, 180 सेकंड का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। अब हुआ क्या है सर, ये 4 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुंचा है, अब 4 सेकंड के बाद रिसीवर पे पहुंचे, तो रिसीवर के पास यही सीक्वेंस नंबर पहुंच गया, यही सीक्वेंस नंबर पहुंच गया, तो रिसीवर कंफ्यूज, किसको डिलीट करे, क्या ये दोनों सेम है, अलग अलग हैं, ठीक है, किसको डिलीट करे, किसको डिलीट ना करे, किसको डिसकार्ड करे, जाता है। ये हुआ क्यों सर, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो W80 टाइम था आपका वो क्या था, लेस देन LT था, लेस देन LT था, ठीक है। WA टाइम क्या था, 4.294 और लाइफ टाइम कितना है, 180 सेकंड का है, 80 सेकंड का है। मैंने ये कहा है सर कि W80 जब भी लाइफ टाइम पैकेट के लाइफ टाइम से कम हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप, इसलिए अब डुप्लीकेशन क्या कहोगे भाई, W80 4.29 में तो उसके बाद दोबारा आपको भेजना ही है, और जो लाइफ टाइम है हो सकता है ये 4 सेकंड के बाद आ जाए, 2 सेकंड के बाद ही आ जाए, 3 सेकंड के बाद आ जाए, या 5 मिनट के बाद आए, लेकिन 180 सेकंड ज्यादा तो जा नहीं सकता, 180 सेकंड के बाद तो ये आपका डिसकार्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन आ गई तो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम आपकी होगी, इसीलिए मैंने ये कहा है कि W80 हमेशा ज्यादा होना चाहिए LT से, LT बाय डिफॉल्ट 180 सेकंड का होता है, या फिर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको निकालना होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ है कि W80 हमेशा LT से ज्यादा होना चाहिए, तब तो ये कभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। मान लो ये घूम फिर के डिले होके आ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस को हम जब रिपीट करेंगे जब हमारा W80 खत्म हो जाएगा तब हम करेंगे, तो आ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको असर पकड़ लेगा, डिले होके आ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्लियर है ये। अब आते हैं हम कि सर आपने ये तो बता दिया कि W80 ग्रेटर देन LT होना चाहिए, पैकेट की जो लाइफ साइकिल है, लाइफ टाइम है, उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक चीज और बताइए, इस पे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है हमारा सर कि W80 जो है वो ग्रेटर देन LT होना चाहिए, ठीक है। एक ये है कि सर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, जो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इससे बचने के लिए हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम जो अपनी बैंडविड्थ है उसको कम कर दें, बैंडविड्थ कम कर देने से हमारा जो W80 टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है ना। देखो दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, W80 ग्रेटर देन LT होना चाहिए तो ठीक है, इसके अलावा दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मान लो ये नहीं है, W80 ग्रेटर देन LT नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, तो या तो हम ये है कि बैंडविड्थ को कम कर दें, बैंडविड्थ कम होने से W80 टाइम बढ़ जाएगा, ये तो पॉसिबल है, या फिर हम ये है कि सीक्वेंस नंबर बढ़ा दें कि अभी हम इस बैंडविड्थ पर इतने सीक्वेंस नंबर भेज रहे हैं, ठीक है। अगर उस बैंडविड्थ पीरियड के अंदर हम ज्यादा सीक्वेंस नंबर भेजना चालू कर दें तो हमारे पास क्या होगा, W80 बढ़ना चालू हो जाएगा, है ना,
भाई 1 मिनट के अंदर मैं 100 सीक्वेंस नंबर भेज रहा हूँ, अगर मैं 100 को बढ़ा के 200 कर दूँ तो डेफिनेटली WAT टाइम आपका बढ़ना चालू हो गया ना, तो WAT बढ़ना चालू हो जाए, इतना बढ़ जाए कि वो LT से ज्यादा हो जाए। दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती है। तो बैंडविड्थ को तो हम कभी नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि बैंडविड्थ हमारी एफिशिएंसी में काम में आता है, इसलिए बैंडविड्थ तो कभी कम नहीं किया जाता है। हम उस केस में करते हैं अगर मान लीजिए इन केस आपका WAT LT से कम है, तो हम सीक्वेंस नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम सीक्वेंस नंबर बढ़ा दें ताकि हमारा WAT LT से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये तो कंडीशन होनी चाहिए, ये एक आइडियल कंडीशन है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर ये है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सर WAT हमेशा LT से ज्यादा होना चाहिए, ऑलवेज, तभी आपकी जो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर हो सकती है। बट इन केस अगर WAT रैप अराउंड टाइम लेस देन LT है, तो फिर हम इस WAT को कैसे बढ़ाएं? तो उसके बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा कीजिए बैंडविड्थ को कम कर दीजिए, बैंडविड्थ डू डिक्रीज द बैंडविड्थ, डिक्रीज द बैंडविड्थ। तो ये हमारा आइडल, या तो हम ऐसा कर दीजिए बैंडविड्थ को डिक्रीज कर दीजिए, जो हम करना नहीं चाहते। दूसरी कंडीशन ये है WAT को बढ़ाने की जो LT से ज्यादा हो जाए, इंक्रीज द सीक्वेंस नंबर, इंक्रीज द सीक्वेंस नंबर। भाई सीक्वेंस नंबर बढ़ा दोगे तो WAT बढ़ जाएगा, है ना। 1 सेकंड में कितने सीक्वेंस नंबर, 100 भेज रहे हैं, तो हमारे पास WAT 100 है। अगर हमको 200 सीक्वेंस नंबर भेजेंगे तो 200 सीक्वेंस नंबर भेजने पर डेफिनेटली WAT आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, WAT किस पर डिपेंड करता है भाई, WAT हम कैसे निकालते थे, निकालता था ना WAT टोटल सीक्वेंस नंबर, यही तो था फॉर्मूला, क्या था, टोटल सीक्वेंस नंबर अपॉन बैंडविड्थ। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है टोटल WAT, टोटल सीक्वेंस नंबर पे डिपेंड कर रहा है अपॉन बैंडविड्थ पे। या तो ये है कि आप बैंडविड्थ बढ़ाने लग जाए तो आपका यहाँ ये डिक्रीज करने लग जाए, बैंडविड्थ डिक्रीज करोगे तो WAT बढ़ेगा, जो हम करना नहीं चाहते। या ये है कि टोटल सीक्वेंस नंबर आप इंक्रीज कर दें उसी बैंडविड्थ के दौरान, तो टोटल सीक्वेंस नंबर इंक्रीज करने पर WAT आपका बढ़ना हो जाएगा। कब तक बढ़ेंगे, जहां तक LT से वो ज्यादा हो जाए। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? मैंने ये कहा कि हमको ये लेके आना, ये सिचुएशन हमारे साथ है कि सर मुझे ये कंडीशन चाहिए, ये वाली कंडीशन चाहिए, WAT ऑलवेज ग्रेटर देन LT, ये होना ही चाहिए। बट इनकेस अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे? आपके पास ये कंडीशन है कि WAT लेस देन LT है, अब इससे डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो हम कैसे WAT को बढ़ा सकते हैं? WAT का फॉर्मूला टोटल सीक्वेंस नंबर अपॉन बैंडविड्थ, या तो बैंडविड्थ को कम कर दो, डू डिक्रीज द बैंडविड्थ। ठीक है, तो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते क्योंकि ये इससे हमारी एफिशिएंसी इफेक्टेड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इंक्रीज द सीक्वेंस नंबर, टोटल सीक्वेंस नंबर उस बैंडविड्थ में, उस टाइम पीरियड में पर सेकंड आप बढ़ा देंगे, जिससे आपका WAT बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए, मैंने कहा कि जो स्टैंडर्ड लाइफ टाइम है, स्टैंडर्ड LT है किसी पैकेट का, वो 180 सेकंड का है, 180 सेकंड का है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे सर, कैसे बढ़ता है ये देखो आप, कि मान लीजिए कितने सीक्वेंस नंबर हम भेजें कि मिनिमम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं कि मैंने कहा कि सर मेरे पास बैंडविड्थ है आपके पास 1 गीगाबाइट पर सेकंड। गीगा का मतलब होता है आपका 10⁻⁹ बाइट पर सेकंड। ये बहुत समझने वाली चीजें हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार समझ में आ गया 2-2 मिनट के अंदर क्वेश्चन निकलेंगे। 10⁻⁹ पर सेकंड। और LT आपको दे रखा है बाय डिफॉल्ट, या तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चले, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से LT हो जाएगा, है ना, 180 सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर मैं ये कहता हूं कि सर 10⁹ बाइट आप भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन, है ना। तो कितने सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट होगी? हर बाइट के लिए एक सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो 10⁻⁹ सीक्वेंस चाहिए हमें 10⁻⁹ बाइट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, और कितना है आपके पास LT, कितना है? 180 है। तो 180 सेकंड में कितना चाहिए सर आपको? तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे सर, 180 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, इतने सीक्वेंस नंबर अगर हमारे पास होंगे तो हमारे पास डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना। हमारा WAT
जो है वो ग्रेटर देन एल टी हो जाएगा, अगर लेस है वो भी हो जाएगा, है ना। हम जो एल टी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला, ये तो मैंने समझाया, अब फॉर्मूला क्या ड्राइव होके आ रहा है, हमको तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज लेना है। नोट क्या निकल के आ रहा है सर कि सर मिनिमम सीक्वेंस नंबर, अभी सारे क्वेश्चन करेंगे है ना उसके, मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने चाहिए, मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड टू अवॉइड, अब देखो लैंग्वेज देखो मैं क्या कर रहा हूं, मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड टू अवॉइड रैप अराउंड टाइम, टाइम विथ इन लाइफ टाइम, ठीक है। मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने चाहिए रैप अराउंड टाइम के अंदर, लाइफ टाइम के अंदर, है ना, जो लाइफ टाइम है उसके करस्पॉन्डिंगली कितना हम करें कि ये जो रैप अराउंड टाइम की जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी डुप्लीकेशन की, उसको हम दूर कर सकें। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एल टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बैंडविड्थ के साथ, ये फॉर्मूला ड्राइव होके आ जाएगा, एल टी मल्टीप्लाई बैंडविड्थ, ठीक है। अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन होंगे उसी से हमें सॉल्व करना है। तो पहला पॉइंट तो हमको ये निकल के आया। सेकंड पॉइंट ये है कि सर इससे तो हमारे पास सीक्वेंस नंबर आ जाएंगे, अब वो सीक्वेंस नंबर के लिए मिनिमम कितनी बाइट की बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है आपका, तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड in the sequence field, in sequence number field to avoid in the lifetime period। भाई कुछ नहीं है, ये है ना आपका फॉर्मूला, ये निकल के आया था कि कितने मिनिमम सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है। अब उससे पूछा कि सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, भाई 2 की पावर 32 है, 32 बिट में कितने सीक्वेंस नंबर 2 की पावर 32 है ना, और 32 आपके पास सीक्वेंस नंबर हो जाएंगे ना। तो अब है कि टोटल सीक्वेंस नंबर आपको दे रखे हैं, तो बिट कैसे निकालते हैं आप, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला निकल जाएगा इसका लॉग ले लो आप, लॉग टू द बेस, ये था एल टी मल्टीप्लाई बैंडविड्थ, इसकी सी वैल्यू ले लो बस, ये आ जाएगा ये फॉर्मूला, लॉग टू द बेस एल टी मल्टीप्लाई बैंडविड्थ की सी वैल्यू ले लो, हो गया काम, ठीक है। भाई अगर आप 32 बिट दे रखे हैं, आपने कहा कितने सीक्वेंस नंबर हो गए, 2 हो गए, और 2 है तो कितने आपके पास बिट हो गए, 32 बिट हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो पहले ये निकाल दो, उसका लॉग ले लो, लॉग टू द बेस, इसकी सी वैल्यू ले लो, आपका आंसर निकल जाएगा, कितनी बिट की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम बिट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपकी ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये वाली WAT लेस देन LT आ रहा था, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, WTA आपका बढ़ जाएगा। ये है टू अवॉइड रैप अराउंड टाइम विद इन लाइफ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम से अगर कम हो रहा था आपका, इन लाइफ टाइम से मतलब है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी लाइफ टाइम से कम होने की आपकी, वो आपकी दूर होके आ जाती है, इस तरह का है ना। तो उसमें मिनिमम सीक्वेंस नंबर हमने बढ़ा दिए, कहने का मतलब ये है मिनिमम सीक्वेंस नंबर हमने बढ़ाए हैं। कैसे बढ़ाए हैं, एलटी को मल्टीप्लाई कर दो बैंडविड्थ के साथ, ठीक है। और उसमें कितने बिट्स लग रहे हैं, तो उसका लॉग ले लो, लॉग टू द बेस एलटी मल्टीप्लाई बी, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। हाँ जी, बात समझ में आई है नहीं आई बताएं। अब इसको सॉल्यूशन करना चाहो तो कर दो भाई, एलटी क्या थी, एलटी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, इसको अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें कि सर मिनिमम सीक्वेंस नंबर यहाँ कितने निकल रहे थे, मिनिमम सीक्वेंस नंबर अगर हम इस वैल्यू से निकालें, एलटी की वैल्यू क्या दी थी, 180 दे रखी थी आपको, 180 सेकंड दे रखी थी, और बी की क्या थी, बैंडविड्थ क्या दे रखी है आपके पास, बैंडविड्थ दे रखी थी आपकी 10⁻9, 1 गीगा ले रहे थे ना, 1 10⁻9। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8, और ये हो जाएगा आपको 10⁻9 को जब
लिखोगे तो उसको 2 की पावर 30 भी लिख सकते हैं, आप सॉल्व करना है ना, तो ये 2 की पावर 38 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने हो गए, 2 की पावर 38 हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम बिट कितनी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 की पावर 32 को, तो या तो आप ऐसा कर लीजिए log टू द बेस LT मल्टीप्लाई बैंडविड्थ, इसकी सील वैल्यू ले लो, या तो क्लियर दिखाई दे रहा है 2 की पावर 32 है तो कितना बिट लगेंगे, 38 बिट लग जाएंगे, 38 बिट, बस ये आंसर है। ठीक है, हमने सीक्वेंस नंबर बढ़ा दिए हैं। ठीक है, बात समझ में आई है नहीं आई है? ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? सिंपल सी चीज है, मैंने एग्जांपल लिया है 1 गीगा का, इधर ध्यान दो, हमारे पास कंडीशन ये वाली है। ठीक है, मैंने ये कहा कि सर 1 गीगा का एग्जांपल लिया था, ये गीगा, अगर मैं ये लेता हूं तो सीक्वेंस नंबर कितना था, WAT कितना आता है 4.294, ये 180 से कम है, 180 से कम है, तो हम डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है मैंने बता दिया, डिले होने पर आपका डुप्लीकेट डेटा रिसीवर में पहुंच सकता है। तो इस सिचुएशन पर अगर ये बैंडविड्थ रखते हैं, पहले वाली बैंडविड्थ रखते तो वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 1 गीगापीएस रखते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इस प्रॉब्लम को हमें बनाना है, WAT ग्रेटर देन LT होनी चाहिए, यहाँ लेस देन है, तो लेस देन अगर होती है तो हमें क्या है भाई, लेस देन होने पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो सिचुएशन है ना, ये ग्रेटर देन हो जाए, WAT ग्रेटर देन LT हो जाए, हमारी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। तो या तो हम बैंडविड्थ को डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज ऑफ सीक्वेंस नंबर कर सकते हैं, तो हम ये तो करते नहीं, सीक्वेंस नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस टाइम में कितने सीक्वेंस नंबर आ रहे थे, 4.22 आ रहा था ना, अरे 10 भाई 4.22 आ रहा था ना, सीक्वेंस नंबर कितने आ रहे थे देखो, सॉरी WAT के ना सीक्वेंस नंबर कितने, 2 की पावर 32 थे। हमने जब इसका निकाला WAT तो सीक्वेंस नंबर कितने, 2 की पावर 32 थे आपके पास, स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर क्या था, 32 बिट का था, 2 की पावर 32, उसके हिसाब से 4.294 निकाला था हमने आंसर, है ना। तो अब हमारे पास क्या है सर, हम सीक्वेंस नंबर बढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या किया भाई, ये है LT है, तो ये हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था कि जब सीक्वेंस नंबर बढ़ा रहे हैं तो ये LT मल्टीप्लाई बैंडविड्थ कर दो और इसमें ये कर दो, तो हमारे पास सीक्वेंस नंबर अब कितने निकल के आए हैं, 2 की पावर 38, है ना, पहले कितने थे 2 की पावर 32, तो सर हम ये कह रहे हैं कि अगर 2 की पावर 38 कर दोगे तो WAT ग्रेटर देन LT हो जाएगा, है ना। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर आप 1 गीगापीएस की बैंडविड्थ में 2 की पावर 38 सीक्वेंस नंबर रखोगे तो आपका WAT ग्रेटर देन LT हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो लेस की प्रॉब्लम आ रही थी लाइफ टाइम से, वो दूर होके आपके पास आ जाएगी। अब डुप्लीकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई पैकेट डिले होता है तो। ठीक है, तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, लॉजिकल क्वेश्चन, कि सर विंडो की जो साइज है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि सर विंडो की जो साइज है, विंडो की क्या सीक्वेंस नंबर है, TCP हेडर के अंदर हम सीक्वेंस नंबर 2 की पावर 32 नंबर लेते थे। हमने ये तो निकाल दिया कि सर हमने सीक्वेंस नंबर बढ़ा दिया, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि सर सीक्वेंस नंबर तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन क्वेश्चन ये था कि जो सीक्वेंस नंबर आपके पास TCP हेडर में दे रखा था उसकी साइज तो आपकी 32 बिट की है, 32 बिट से कितने टोटल सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं सर, 2 की पावर 32 हो सकते हैं, और आपने कहा कि मैंने सीक्वेंस नंबर बढ़ा के 2 की पावर 38 कर दिया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, फिर भेजोगे कैसे आप? नहीं सर, जाएगा तो 2 की पावर 32 ही, क्योंकि हेडर की साइज ही इतनी है। तो हमने कहा सर टोटल जो हमारे पास जो है ना 2 की पावर 38 सीक्वेंस नंबर हमने किए थे, लेकिन जब हम भेजेंगे फॉरवर्ड करेंगे तो 2 की पावर 32 के हिसाब से ही जाएगा। 32 बिट से ज्यादा का तो आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि हेडर की साइज ही इतनी है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 38 माइनस 32, 6 बिट हो जाएगा, 2 की पावर 6, मतलब 64 आपके पास 6 बिट हो गया ना, ये 2 की पावर 6, तो 64 सेट्स बन गए आपके पास, ये 6 बिट है आपके ना, ये वाला। इसका क्या मतलब है सर, मतलब ये कह रहा है कि मैंने सीक्वेंस नंबर 2 की पावर 38 कर दिया है ना, 32 का
अरे यार 2 की पावर 38, मैंने ये कहा कि मैंने सीक्वेंस नंबर बढ़ा के 2 की पावर 38 कर दिया, लेकिन आप भेज कितने सकते हो सर? 2 की पावर 32 भेज सकते हो। आपने क्या 2 की 32 सीक्वेंस नंबर बढ़ा दी। सीक्वेंस नंबर क्यों बढ़ा? क्योंकि आपको W80 ग्रेटर देन LT करना था, नहीं तो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए आपने सीक्वेंस नंबर बढ़ाए हैं। आपके पास यही तरीका था, तो बैंडविड्थ कम करते, बैंडविड्थ हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमारा इंटेंशन नहीं है बैंडविड्थ कम करना, हम सीक्वेंस नंबर बढ़ाना चाहते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस नंबर आपके पास इससे ज्यादा हो नहीं सकते एड्रेस फील्ड के अंदर, तो आप इसको फॉरवर्ड कैसे करोगे? आपने बढ़ा तो दिए, लेकिन ये बड़े नंबर का, ये बड़ी जो बिट है 6 बिट बड़ी है आपकी, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे पैकेट के अंदर? क्योंकि हेडर की जो साइज है वो 32 बिट की है सीक्वेंस नंबर में। हेडर जो सीक्वेंस नंबर है ना आपका, वो 32 बिट का है, तो उस हिसाब से 2 की पावर 32 सीक्वेंस नंबर ही पॉसिबल है। 2 की पावर 38 नहीं भेज सकते आप। उस केस में एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम स्टैम्प का। आपने कहा कि सर ये जो 6 बिट है, पहली बात तो ये 6 बिट आएंगी कहां से? जैसे आपके पास 2 की पावर 32 है ना, तो हमारे पास क्या होगा? 2 की पावर 38 माइनस 2 की पावर 32 कितना हो गया? 2 की पावर 6। तो आपके पास 6 बिट आप ले रहे हैं, ये 6 बिट बोरो करेंगे ऑप्शनल फील्ड से, है ना। हेडर में जो ऑप्शनल फील्ड होता है इसको हम पैडिंग बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, वहां से लेंगे। तो 6 बिट कहां से लेंगे? हम लेंगे इससे ऑप्शनल फील्ड से। तो ये ऑप्शनल फील्ड से ली जाएंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये सारी ऑप्शनल फील्ड से ली जाएंगी, ठीक है। ये सारे 6 बिट ऑप्शनल फील्ड से ली जाएंगी। सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो की साइज है वो 2 की पावर 32 की है, इससे ज्यादा का सीक्वेंस नंबर हम नहीं भेज सकते, और हमने सीक्वेंस नंबर बना दिया 2 की पावर 32 38। तो हम करेंगे कैसे, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, नंबर हमेशा 2 की पावर 32 ही रहेगा। आपने सीक्वेंस नंबर बढ़ाई जरूर है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे होगा? आपका 2 की पावर 32 से ही होगा। इसमें टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट आता है, ये भेजेंगे कैसे वो देखो। टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट आता है, ये 6 बिट है, वो टाइम स्टैम्प के लिए ली। इसका क्या मतलब होता है कि सर ये सेट में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट सेट है आपका, फर्स्ट सेट टाइम स्टैम्प वैल्यू, ये हो गया आपका, मान लीजिए 0 0 0 0 0 0 6 7 8, इस तरह से आप कर दीजिए 6 7 8, ठीक है। सेकंड सेट टाइम स्टैम्प वैल्यू, आराम से समझना इसको, टाइम स्टैम्प वैल्यू आपने कहा 0 0 3 4 5 6 7 8, इसको कर दिया 1। थर्ड सेट टाइम स्टैम्प वैल्यू 0 0 0 3 4 5 4 6 1 0 2, ठीक है। इस तरीके से आपने 64, आपके पास 6 बिट थी, 6 बिट से टोटल सेट कितने बन सकते हैं? 64 बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये हो गया, फर्स्ट से स्टार्ट किया तो 64 बन जाएंगे आपके। 64 सेट टाइम स्टैम्प वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1 1 1 1 3 3 6 7 8 63। 1 से स्टार्ट किया था, आपका 63 आपका बन चुका है, ठीक है। ये 0 से था ना, फर्स्ट सेट 0 हो गया, ठीक है। ये आपकी जो 6 बिट है आपकी एक्स्ट्रा हो रही थी, जो आप सीक्वेंस नंबर बढ़ा रहे थे। सीक्वेंस नंबर तो आपके 2 की पावर 32 ही मेंशन किए जाएंगे हेडर के अंदर, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस नंबर बढ़ा के 2 की पावर 38 कर दिए हैं आपने, लेकिन वो अरेंज कैसे होंगे हेडर के अंदर? हेडर में तो 32 बिट का एक फील्ड है आपका, है ना, तो 32 बिट फील्ड के हिसाब से ही 2 की पावर 32 सीक्वेंस नंबर के हिसाब से ही जाएंगे। तो ये 6 बिट एक्स्ट्रा आपने लिए 2 की पावर 38 माइनस 2 की पावर 32, जो 6 बिट एक्स्ट्रा आ रही है, ये टाइम स्टैम्प में काम में आएंगी। टाइम स्टैम्प्स में क्या मतलब है सर? टाइम स्टैम्प्स का सिंपल सा मतलब है सर कि पहले आपने क्या भेजा? 2 की पावर 32 डेटा भेजा आपने, है ना। 1 2 3 4 32 बिट है ना आपका, तो 32 बिट के हिसाब से इस तरीके से आपने 32 बिट लिख दी है। ये 0, ये 0 हो गया आपका। फिर इसी तरीके से 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ये हो गया आपका 1, ठीक है। 0 0 0 0 0, इस तरीके से 32 बिट है आपका, 1 0 2, है ना। फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इस तरह से 32 बार 1 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपका? लास्ट में सारी 1 1 वैल्यू आ जाएंगी। तो कितना हो गया? 2 की पावर 32 माइनस 1 वैल्यू, ठीक है। ये आपका पहला सेट बन जाएगा कि पहले तो हम ये करेंगे, जैसे रैप अराउंड काम करते हैं, ये सारे सीक्वेंस नंबर हमें यूज में आ जाएंगे। वापस यही सीक्वेंस नंबर हम दोबारा यूज ले रहे हैं, ठीक है। वापस हमने ये सीक्वेंस नंबर यूज ले लिया,
0 0 0। एक बार सीक्वेंस नंबर खत्म हो जाएंगे तो हमने कहा है कि दोबारा वही सीक्वेंस नंबर यूज में ले सकते हैं, 1 1। इस तरीके से 1 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 2 की पावर 32 माइनस 1। तो एक सेट ये बन गया, सेकंड सेट ये बन गया। तो अब आप जो एक्स्ट्रा 6 बिट ले रहे थे ना, वो टाइम स्टैम्प में आएगी, वो इस सेट को डिफाइन करने में आएगी। ये सेट कौन सा है, ठीक है, ये टाइम स्टैम्प है 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब ये आपका पहला सेट है, फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प। यहां आप क्या करोगे, 1 1 1 1 लिख दोगे, 1 1 1 1 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 है आपका, मतलब सेकंड टाइम स्टैम्प है, स्टैम्प है। इसी तरीके से फिर 2 2 2 2 2, यहां ये जो है ना आपका कॉलम, ये करेगा आपका थर्ड टाइम स्टैम्प, ठीक है। और ये वैल्यू हर जब खत्म हो जाएंगे तो बार बार रिपीट हो जाएंगे रैप अराउंड टाइम की तरह। तो यूज तो 2 की पावर 32 ही आ रही है, बाकी 6 बिट जो सीक्वेंस नंबर हमने बढ़ाए थे वो बेसिकली इस टाइम स्टैम्प में काम आ रहे हैं। जो टाइम स्टैम्प कैसे काम आ गया ये तो हमने बता दिया, इसका यूज कैसे होगा टाइम स्टैम्प, ये देखो आप, ये ऐसे यूज होगा सर कि मान लीजिए सेंडर ने क्या किया है, कोई डेटा का ट्रांसफर किया, किसी पैकेट का ट्रांसफर किया, इसका सीरियल नंबर क्या था, 100, सीरियल नंबर 100 था आपका, ठीक है। आपने पहला पैकेट भेजा, फर्स्ट टाइम स्टैम्प लगा, टाइम स्टैम्प 0, टाइम स्टैम्प 0 मतलब पहला सेट है। अब ये पहला सेट कहां से, 100 से स्टार्ट होकर 2 की पावर 31 तक घूमता रहेगा, है 2 की पावर 31 माइनस 0 तक, 0 तक, फिर वापस ये रिपीट होगा 100 पर, है ना। तो टाइम स्टैम्प 0 हो गया। फिर आपने क्या किया कि सर जब ये पहला टाइम स्टैम्प ये शो कर रहा है कि पहला सेट है आपका, यहां तक फर्स्ट रैप अराउंड टाइम काम करेगा, ठीक है। फिर आपने दोबारा भेजा, वापस नंबर सीक्वेंस नंबर रिपीट कर दिए, लेकिन सीक्वेंस नंबर रिपीट तो हो रहे हैं, बट अब क्या है, दूसरे सेट के हो रहे हैं, टाइम स्टैम्प 1, मतलब वो सेट नहीं है, अलग अलग सेट है ये, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ है सर, सीरियल नंबर 100, टाइम स्टैम्प 2, ठीक है। ये चलता रहेगा कहां तक, टाइम स्टैम्प 63 तक, सीरियल नंबर 100, टाइम स्टैम्प 63। अब होगा क्या, ये सर मैंने कहा कि इसका जो स्टार्टिंग में क्या था, चार्ट था ना इसका, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग रैप अराउंड टाइम आ रहा था आपका, जब हम 1 गीगा ले रहे थे 4.2 समथिंग सेकेंड आ रहा था। मैंने कहा अगर 180 से कम है, देखो प्रॉब्लम कैसे दूर हुई है आपकी, है ना, 180 से कम है तो W80 लेस देन 180, हाँ W80 लेस देन लाइफ टाइम। मान लो इसका 4 सेकंड था, 4 सेकंड के बाद ये यहाँ आ गया और ये भी यहाँ आ गया, मान लो 4 सेकंड था, ये 4 सेकंड लाइफ टाइम था इसका LT, ठीक है। नहीं लाइफ टाइम तो 180 है, मतलब 180 से पहले पहले कभी भी आ सकता है ना। लाइफ टाइम 180 का मतलब ये नहीं 180 पर ही आ गया, 180 से पहले पहले, अब मान लिया 4 सेकंड के बाद आ गया, और 4 सेकंड के बाद ये सीरियल नंबर वापस रिपीट हो गया, तो रिपीट हो गया। अब यहाँ 4 सेकंड के बाद यही जो है ना, ये पैकेट था, ये था इसका सीरियल नंबर 100, 4 सेकंड के बाद रैप अराउंड टाइम कंप्लीट हो गया, इसका रैप अराउंड टाइम था 4.2, तो यही आपने सीक्वेंस नंबर दोबारा भेज दिया, अब ये सीक्वेंस नंबर रिपीट हो गया। तो रिसीवर कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो इस टाइम स्टैम्प से आइडेंटिफाई करेगा कि दोनों पैकेट अलग अलग हैं, आप किसी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये पहले सेट का था, जो पहले वाला सेट भेजा था ना आपने, उसका सीरियल नंबर था, ये जो है ना ये सेकंड वाले सेट का है, ये थर्ड वाले सेट का है। तो जो 6 बिट हमने एक्स्ट्रा ली थी, पहले 2 की पावर 32 था, अब हमने उसको 2 की पावर 38 किया था, तो 6 बिट आ रही थी ना काम, वो सीक्वेंस नंबर तो बड़े हैं, लेकिन वो सीक्वेंस नंबर हम किस में यूज में ले रहे हैं, 2 की पावर एक्चुअल सीक्वेंस नंबर में यूज में ले रहे हैं। वो जो सीक्वेंस नंबर हमने बढ़ाए थे उसको 6 बिट जो बड़ी थी, वो हम टाइम स्टैम्प में यूज में ले रहे थे, इस टाइम स्टैम्प को लिखने में यूज में ले रहे थे, क्योंकि आपके पास टीसीपी हेडर की जो एक्चुअल साइज है, टीसीपी जो हेडर की में जो सीक्वेंस की साइज है, सीक्वेंस नंबर है, वो 32 बिट का है ना, 2 की पावर 32 बिट ही हम यूज में ले सकते हैं। 32 बिट का मतलब टोटल जो सीक्वेंस नंबर है वो ले ही हम 2 की पावर 32 ले रहे हैं, लेकिन हमने W80 बढ़ाने के हिसाब से 2 की पावर 38 कर दिया है, सीक्वेंस नंबर हमने बढ़ा दिए हैं क्योंकि हमारा टारगेट था। अब सीक्वेंस नंबर तो बढ़ा दिया, लेकिन हम यूज तो टीसीपी हेडर के हिसाब से, हमारे पास साइज ही इतनी है, हम ज्यादा भेज नहीं सकते। उस केस में जो 6 बिट बड़ी है वो कहां यूज में आ रही है, टाइम स्टैम्प में यूज में आ रही है। और टाइम स्टैम्प क्या शो कर रहा है, पर सेट, ये अलग सेट था जिसमें 2 की पावर 32 आपके सीक्वेंस नंबर थे, ये सेकंड सेट था जिसमें 2 की पावर 32
अलग सीक्वेंस नंबर है, ये अलग सीक्वेंस नंबर है, ये अलग सीक्वेंस नंबर है। तो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों आपके है ना, ये वाला सीक्वेंस नंबर और ये सीक्वेंस नंबर साथ साथ पहुंच जाए, क्योंकि डिले होने के कारण कि डिले हो जाए दोनों साथ पहुंचे, तो इस टाइम स्टैम्प से रिसीवर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये दोनों अलग अलग सेट के हैं, सेम सेट के नहीं है। तो डुप्लीकेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बता दीजिए। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं समझाएगा। ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? सार्थक, संदीप, आदित्य, अशोक। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ना, नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, सारा समझ में आ जाएगा। मैं केवल इतना सा कहा है कि अगर W80 लेस देन LT है तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम सीक्वेंस नंबर बढ़ा रहे हैं। सीक्वेंस नंबर जब हमने इसी डेटा को कंसीडर किया, 1 Gbps के डेटा को कंसीडर किया और 180 इसकी लाइफ टाइम था, उसे मल्टीप्लाई करके हमने जो सीक्वेंस नंबर निकाले वो 2 की पावर 38 निकाले हैं। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है कि जो हमारे पास हेडर में साइज है सीक्वेंस नंबर की वो 32 बिट की है, तो उसे टोटल 2 की पावर 32 सीक्वेंस नंबर ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम 2 की पावर 38 रखते हैं तो हमारे पास जो W80 वाली प्रॉब्लम थी वो दूर हो रही है। तो फिर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने का मैंने पढ़ा है कि भेजेंगे तो हम 2 की पावर 32 ही, तो 6 बिट एक्स्ट्रा जो लग रही है वो टाइम स्टैम्प में काम आ रही है। टाइम स्टैम्प क्या शो कर रहा है? सेट को। उसने एक सेट बना दिया कि पहला ये सेट है, इसके बाद ये सेट खत्म हो गया, इसके बाद हमने ये दोबारा सीक्वेंस नंबर यूज में लिए हैं, है ना। तो मान लीजिए सीक्वेंस नंबर पहुंच जाता रिसीवर के पास डुप्लीकेशन के टाइम पर, तो इस टाइम स्टैम्प को देखकर रिसीवर समझ जाएगा कि अलग अलग सेट के हैं, सेम सेट के नहीं है। सेम पैकेट मेरे पास नहीं पहुंचा है, ये अलग अलग पैकेट मेरे पास पहुंचा है। टाइम स्टैम्प शो करते हैं अलग पैकेट को, अलग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये 6 बिटें थी, वो इस टाइम स्टैम्प को, इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज में ले रहे हैं। इस तरीके से हम पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेंगे, सेगमेंट को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इसमें जो W80 की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई है आपकी। ठीक है, और आपके टाइम स्टैम्प से हम ये आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं कि ये पैकेट अलग अलग है, तो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ हमारे पास दूर हो रही है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सर इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये तो रैप अराउंड टाइम आज आपका कंप्लीट हो गया। अब इस पर पुराने क्वेश्चन कैसे बने हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं, है ना। ये मैंने इसलिए आपको पूरी चीज समझाई है ताकि हर तरह के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकें, तो क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाता है ना। क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं बनते, क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं। मैंने हर टॉपिक को, हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है कि कहीं से भी कैसा भी छोटा बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम करे तो वो आप उसका आंसर दे सकें इजीली। ठीक है, अब हम आते हैं पुराने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया है, इसरो 2018, कंसीडर, हाँ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंसीडर 200 Mbps network with sequence number field 28 bit. The wraparound time of sequence number. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कंसीडर, अब देखो, कंसीडर 2 Mbps नेटवर्क, बैंडविड्थ दे रखी है अपने पास। एक चीज ध्यान रखना, जहां अगर बी का मतलब बिट्स, कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट, यहाँ हमको सारा चीजें बाइट में निकालनी है तो हमको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हर बाइट को एक सीक्वेंस नंबर दे रखा होता है, तो जो फॉर्मूले बनाए गए हैं वो बाइट को कंसीडर करते हुए बनाए गए। तो हमेशा अगर बिट में दे रखी है तो उसको बाइट में कन्वर्ट कर लेना, आर से डिवाइड करके, है ना। ठीक है, नेटवर्क विद सीक्वेंस नंबर फील्ड, सीक्वेंस नंबर का फील्ड क्या दे रखा है आपको? 28 बिट की सीक्वेंस नंबर दे रखी है। द रैप अराउंड टाइम ऑफ सीक्वेंस नंबर इज, रैप अराउंड टाइम क्या होता है सर? रैप अराउंड टाइम आप कैसे निकालते हैं?
रैप अराउंड टाइम क्या था, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, टोटल सीक्वेंस नंबर अपॉन बैंडविड्थ। यही तो पूछा है, रैप अराउंड टाइम पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना बैंडविड्थ, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने है ना। टोटल सीक्वेंस नंबर क्या है सर, देखो सीक्वेंस नंबर फील्ड रहेगा 28 बिट का, तो टोटल सीक्वेंस नंबर हो जाएंगे 2 की पावर 28। हाँ जी सर, 2 की पावर 28। बैंडविड्थ क्या दे रखी है, 200 एमबीपीएस। मेगा का क्या मतलब होता है सर, 10⁶। यही हो गया आपका, ठीक है। कितना है आपका, 200 एमबीपीएस है ना आपका, मेगा हो गया 10⁶। और ये है आपका बिट में है ये वाला, है ना, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। भाई बैंडविड्थ क्या दे रखी है आपको, बैंडविड्थ दे रखी है 200 10⁶। बट ये देखिए बिट्स में, मैंने कहा सारी इंफॉर्मेशन बाइट में लानी पड़ेगी, जो फॉर्मूला ड्राइव हो रहे हैं बाइट में हो रही है, बाइट ओरिएंटेड है, हर बाइट को एक सीक्वेंस नंबर अलॉट किया जा रहा है, तो डब्ल्यूएडी तभी निकलेगा जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसमें है। ये जो बैंडविड्थ है वो हमेशा बाइट होनी चाहिए आपकी। तो हमने कहा सर इसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा 8 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं उसके अंदर, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10⁶ बाइट पर सेकंड, ठीक है। इसको जब सॉल्यूशन करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 10⁶। तो आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 10.73 सेकंड। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाइट में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बिट में है तो उसको बाइट में कन्वर्ट कर लीजिए, किसको, बैंड में। ये मिस्टेक मत करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, डायरेक्टली रैप अराउंड टाइम पूछा है। रैप अराउंड टाइम का मैंने फॉर्मूला बताया, टोटल सीक्वेंस नंबर पर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ गिवन है, सीक्वेंस नंबर फील्ड दे रखा है 28 बिट का, 28 बिट का मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 28 सीक्वेंस नंबर हो जाएंगे, बस डिवाइड करना। हाँ जी, अशोक, आदित्य एंड संदीप। क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, सेकंड क्वेश्चन करें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, यह है गेट 2008, गेट 2008 मिल जाएगा नेट पर भी आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगते हैं। कंसीडर ए लॉन्ग लाइव टीसीपी, बट क्वेश्चन को समझने के लिए पूरा मेथड समझना पड़ता है। टीसीपी सेशन with an end-to-end consider a long live TCP session with an end-to-end bandwidth of 1 Gbps 1 Gbps। यहां पर वापस बिट्स में दे रखा है आपको, है ना, जीबी का मतलब 10⁹। द सेशन, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, द सेशन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, द सेशन स्टार्ट्स with a sequence number of 1 2 3 4। The
the minimum time before this sequence number can be used again. लैंग्वेज को समझो कि लैंग्वेज ने पूछा क्या है। देखो पूछ क्या रहा है, कंसीडर ए लॉन्ग लाइव टीसीपी सेशन विद एंड टू एंड बैंडविड्थ दे रखी है 1 Gbps। पहले क्वेश्चन को समझो, जो भी डेटा दे रखा है उसको टाइप करके एक जगह लिख लो, बस आपको अप्लाई करना है। द सेशन स्टार्ट विद ए सीक्वेंस नंबर ऑफ 1234। सीक्वेंस नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है सर? 1234 से स्टार्ट हो रहा है। द मिनिमम टाइम बिफोर दिस सीक्वेंस नंबर कैन बी यूज्ड अगेन। वो मिनिमम टाइम क्या रहेगा जिसमें सीक्वेंस नंबर को हम वापस यूज में ले सकें, मतलब WAP के बारे में पूछ रहा है, रैप अराउंड टाइम के बारे में पूछ रहा है। ये लो, रैप अराउंड टाइम क्या होता है सर? फॉर्मूला लगा दो। रैप अराउंड टाइम कितना होता है सर? टोटल सीक्वेंस नंबर अपॉन बैंडविड्थ। टोटल सीक्वेंस नंबर क्या होता है? या तो हमको दे रखे होंगे, फील्ड दे रखा होगा, नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 32 बिट का होता है, मैंने बताया था आपको, 2 पावर 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ दे नहीं रखा है तो 32 बिट का सीक्वेंस नंबर है आपका टीसीपी हेडर के अंदर, तो 32 बिट से ज्यादा नहीं दे सकते आप, है ना। तो 32 बिट का हो गया आपका सीक्वेंस नंबर। कम तो हो सकता है, कम होगा तो मेंशन करके देगा आपको, है ना, पर 32 ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ मेंशन नहीं किया तो 32 बिट हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया है। और बैंडविड्थ कितना देगा? 1 Gbps है, बस ध्यान रखना बिट्स है, तो 1 Gbps कितना होता है? गीगा होता है 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, सॉरी, हाँ ये हो गया 10 पावर 9, बट ये किस में दे रखा है? बिट्स में दे रखा है। बाइट में इसको कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 34.35 सेकेंड, ये इसका आंसर है। तो WAT कितना आ गया यहाँ पर? 34.35 सेकेंड, यही आपका आंसर है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन है, केवल WAT पूछा है। अब लैंग्वेज क्या चेंज की है? द मिनिमम टाइम बिफोर दिस सीक्वेंस नंबर कैन बी यूज्ड अगेन, वो टाइम जिसमें ये सीक्वेंस नंबर वापस यूज में लिया जा सके। अब डायरेक्टली WAP ना लिखकर इस तरह से लैंग्वेज लिख दिया, बस लैंग्वेज को चेंज किया है, अदरवाइज सेम है। सेम फॉर्मूला लगाना है, WAT निकालना का फॉर्मूला में बताया, टोटल सीक्वेंस नंबर फॉर बैंडविड्थ, है ना। सीक्वेंस नंबर क्या है? दे नहीं रखे हैं, तो 32 हो गया आपका, और बैंडविड्थ है वो 1 Gbps की है। क्योंकि ये बिट्स में दे रखी है इसलिए इसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे। जहां भी ये बिट में दे रखा है सीक्वेंस नंबर में WAP के अंदर, इसको हमेशा बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हर बाइट को एक सीक्वेंस नंबर दे रखा है, उसी हिसाब से हमने फॉर्मूला ड्राइव किए हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको 8 से डिवाइड कर दो। अगर बाइट में दे रखा हो तो डिवाइड मत करते हो ना, तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला है हमने? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ले रहे हैं, है ना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, क्वेश्चन तब समझ सकते हो जब आपने पूरी चीज समझी हो, इसलिए पूरी चीज समझनी पड़ती है, और समझाने में फिर टाइम लग जाता है आपका, है ना। बाकी यूज लेते वक्त ये बहुत इजी हो जाते हैं, एक बार आपके क्वेश्चन समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पूछा गया है आपका गेट 2022 में, गेट 2022। ठीक है, क्या है सर? इसको आप कीजिए, मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन को समझो, पूछा क्या है, डेटा को रिट्राइव करो और फॉर्मूले में अप्लाई करो। कैसा पूछा गया है, पूछना क्या है, उस हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है उसमें अप्लाई करो। कंसीडर द डेटा ट्रांसफर यूजिंग TCP over a 1 Gbps link, 1 Gbps link, assuming that maximum segment
लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का मतलब एलटी पूछ रहा है ना, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम, एमएसएल is set to 60, set to 67. The minimum number of bits required for the sequence number, minimum bits required for the sequence number field of the TCP header, of the TCP header, to prevent the sequence number. अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन 2 लाइन का आंसर है। सीक्वेंस नंबर स्पेस फ्रॉम wrapping around time during the MSL, wrapping around during the MSL is ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है सर? देखो कंसीडर द डेटा ट्रांसफर यूजिंग टीसीपी ओवर द 1 Gbps लाइन। टीसीपी की बात कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। टीसीपी पर बैंडविड्थ दे रखी है हमको, ये वाली, ये बिट्स में है, बाइट में कन्वर्ट कर लेना। अज्यूमिंग दैट मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम का मतलब एलटी से है, जो मैंने एलटी बताया था ना स्टार्टिंग में, लाइफ टाइम। तो यहाँ सेगमेंट बेस है तो सेगमेंट की लाइफ टाइम हो गई, पैकेट बेस है तो पैकेट की लाइफ टाइम हो गई, है ना। तो जनरली हम जनरल भाषा में पैकेट बोलते हैं, बस उस पैकेट का नाम ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट होता है टीसीपी के अंदर, इसलिए उसने लिख दिया कि मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम, एमएसएल से डिनोट कर दिया, वो एलटी ही है। इस सेट टू 60 सेकंड, है ना। एलटी क्या कर दिया, 60 सेकंड कर दिया सर। द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड द सीक्वेंस नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिक्वायर्ड है सीक्वेंस नंबर फील्ड में ऑफ द टीसीपी हेडर टू प्रिवेंट द सीक्वेंस नंबर स्पेस फ्रॉम रैपिंग अराउंड टाइम ड्यूरिंग द एमएसएल। मतलब लाइफ टाइम के अंदर रैपिंग अराउंड टाइम को रोकने के लिए कितनी बिट्स की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी सर, log 2 LT मल्टीप्लाई बैंडविड्थ, इसका सील वैल्यू, यही तो बताया था मैंने आपको कि लाइफ टाइम के अंदर रैपिंग अराउंड टाइम रिपीट ना हो, है ना। तो वो पूछा है कि प्रिवेंट द सीक्वेंस नंबर स्पेस फ्रॉम द रैपिंग अराउंड टाइम ड्यूरिंग द एमएसएल, एमएसएल के अंदर वो रिपीट ना हो, उसके लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने टोटल सीक्वेंस नंबर चाहिए, कितने बिट चाहिए। एलटी हमको दे रखा है, एलटी क्या दे रखा है सर, एलटी दे रखा है अपने पास 60 सेकंड का, और बैंडविड्थ क्या दे रखी है 1 Gbps, उसको बाइट में कन्वर्ट कर लो, उसका लॉग ले लो, आंसर आ जाएगा। करो उसको सॉल्व करो, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपको, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास, ये है log टू द बेस, एलटी कितना दे रखा है 60 सेकंड का दे रखा है, और वहां दे रखा है 10⁻⁹ ये डिवाइडेड बाय 8, इसका हमने ले लिया सी वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास, log टू द बेस, इसको सॉल्व करोगे तो 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, इसकी सी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आंसर फाइनली आंसर आ जाएगा 32.8, इसकी सी वैल्यू ले लो तो कितना आ जाएगा 33 बिट्स आपके पास आ जाएगा, ये इसका आंसर है 33 बिट, ठीक है। समझ में आया नहीं आया भैया? अब आप ये कहोगे सर लॉग कैसे निकालेंगे, देखो ये क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन है, गेट में कैलसी आपको दे सकते हैं, साइंटिफिक कैलसी होता है, ठीक है। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, तो इतना बड़ा डेटा नहीं दिया जाएगा, आप इतना डेटा दिया जाएगा जो आप विद इन ए सेकंड आप लॉग से सॉल्व कर सको। ऐसा नहीं दिया जाएगा कि लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट हो या आपको कैलकुलेटेड रिक्वायरमेंट पड़े, चूंकि गेट में कैलकुलेटर होता है इसलिए वहां इस तरह की कैलकुलेशन दी जा सकती है।
आपके इस तरह की कैलकुलेशन है, क्वेश्चन दिया जा सकता है ये, बट क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होगी वो इतनी ईजी होगी कि आप उसको बिना कैलकुलेटर के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है, बाकी तरीका ये रहेगा, तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को समझ लें, क्या दे रखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू सीक्वेंस नंबर फील्ड of the TCP header to prevent the sequence number space or the wrapping around time during the MSL। MSL के दौरान हमारे पास रैपिंग अराउंड टाइम को हम कैसे रोक सकते हैं, उस टाइम पर रैपिंग नहीं होगी, उसके बाद रैपिंग हो। तो मतलब आपके पास क्या है, WAT ग्रेटर देन LT हो, तो कितनी हमें बिट्स की रिक्वायरमेंट हो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, log टू द बेस LT मल्टीप्लाई T। बाकी वैल्यूज को रख दीजिए, आंसर आप फाइंड आउट कर लीजिए। अराउंड 33, यस 30। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस लैंग्वेज को देखिए ना, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चन 3-4 फॉर्मूले हैं जो मैंने बताया, इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है ना, लैंग्वेज घुमाएंगे, वैल्यूज घुमाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह है गेट 2023, गेट 2023, ये MSQ टाइप का था, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। गेट में MSQ भी आते हैं, आपके नहीं आएंगे, है ना। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब है एक से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आपके MCQ आते हैं, है ना, इन जनरली MCQ ही आता है, MSQ नहीं आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, सपोज you are asked to design, suppose you are asked to design a new reliable byte stream ठीक है, suppose you are asked to design a new reliable byte stream transport layer byte stream transport protocol like TCP, ठीक है। this protocol named myTCP, क्या है यार, जबरदस्ती लंबा करते हैं। myTCP runs over a 100 Mbps network with round trip time of 150 millisecond and maximum segment lifetime of 2 minutes which of the following is valid length of the sequence number
field in the my TCP header। ओहो, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। ए ऑप्शन है 30 बिट्स का, 30 बिट। बी ऑप्शन है 32 बिट्स का। सी ऑप्शन है 34 बिट्स का। और डी ऑप्शन है आपका 36 बिट्स का। ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। देखो, सपोज यू आर आस्क्ड टू डिजाइन ए न्यू रिलायबल बाइट स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, मतलब टीसीपी है ना, लाइक टीसीपी। दिस प्रोटोकॉल नेम माई टीसीपी, कुछ भी है, इस प्रोटोकॉल का नाम टीसीपी, उसका नाम रख दिया है ना, फालतू चीजें, मतलब जबरदस्ती लंबा कर रहे हैं। रन्स ओवर 100 Mbps नेटवर्क, हाँ ये बैंडविड्थ है, ये काम की चीजें है ना। बैंडविड्थ दे रखी है विथ राउंड ट्रिप टाइम ऑफ 150 मिलीसेकंड, या किसी काम नहीं है राउंड ट्रिप टाइप का है ना, जबरदस्ती का आपको क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम दे रखा है 2 मिनट्स, तो एलटी कितना है आपका 2 मिनट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड लेंथ ऑफ द सीक्वेंस नंबर फील्ड इन माई टीसीपी हेडर। तो वैलिड लेंथ ऑफ द सीक्वेंस नंबर फील्ड मतलब वैलिड लेंथ क्या हो रहा है, ये मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितना रिक्वायरमेंट है, वही तो आपकी लेंथ बताती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड्स क्या रहेंगे, आपको एलटी दे रखा है और आपको बैंडविड्थ दे रखी है, बस ये आपसे पूछा है ना। आपसे क्या निकालना है सर, मिनिमम सीक्वेंस नंबर ऑफ फील्ड पूछा है, और फील्ड ये आपसे पूछा है। ठीक है, टू अवॉइड, हमारे पास फॉर्मूला था ना, टू अवॉइड wrap around time in during the lifetime period, during the lifetime LT period ना, during the lifetime, during the lifetime के ड्यूरेशन में इसको अवॉइड करना होता है इसको। तो हम मिनिमम सीक्वेंस नंबर हमारा क्या रहेगा, इसका जो फॉर्मूला है ये हमसे पूछा ना। देखो ये पूछा क्या है, वैलिड लेंथ ऑफ द सीक्वेंस नंबर इन द टीसीपी हेडर क्या रहेगी। ठीक है, जहां भी एलटी दे रखा है इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लॉग टू द बेस एलटी मल्टीप्लाई बैंडविड्थ, बस वही यूज लेना है। एलटी क्या दे रखा है आपको 2 मिनट, एलटी दे रखा है आपको 2 मिनट्स का, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो 120 सेकंड्स हो गया। ठीक है, बैंडविड्थ कितना दे रखा है आपको, बैंडविड्थ दे रखी है आपके पास 100 Mbps, तो कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई 10⁶ बिट पर सेकेंड। मैंने कहा इसको बाइट में कन्वर्ट करना होगा, तो बाइट में करने पर आपके पास 100 मल्टीप्लाई 10⁶ डिवाइडेड बाई 8, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 12.5 मल्टीप्लाई 10⁶ बाइट्स पर सेकेंड। अब सारी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूले में जब आप इनको रखोगे तो आपके पास क्या आ गया सर, लॉग टू द बेस लॉग टू द बेस एलटी कितना था 120 मल्टीप्लाई बैंडविड्थ क्या मिलेगा 12.5 मल्टीप्लाई 10⁶, इसकी सी वैल्यू, जब सी वैल्यू लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 30.32, ये आपके पास निकल के आएगा 31 बिट इसका आंसर। मिनिमम सीक्वेंस फील्ड कितना होना चाहिए 31 बिट का, और ये क्या था एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था, तो 30 बिट का है क्या, 30 बिट्स का नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। मिनिमम कितना है आपके पास 31 बिट का, तो ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है, ये मिनिमम से ज्यादा है, हाँ ये 34 हो सकता है डी, क्योंकि जो आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है वो मिनिमम सीक्वेंस फील्ड का है, इससे ज्यादा तो हो सकती है, कम नहीं हो सकती आपकी, है ना। तो आपका मिनिमम सीक्वेंस फील्ड का मतलब है मिनिमम, है ना। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये आंसर गलत है, ये निकल गया। अब आपने किया क्या है सर, आपने केवल फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया है, और उसका सॉल्यूशन किया है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या होगा, क्वेश्चन ये बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आपकी जो वैल्यू है ना वो वैल्यू ऐसी रखी जाएगी कि आप उसको बाय हैंड सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं रखा जाएगा जिसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की या लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट हो। गेट में चूंकि पूछे गए, तो गेट में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होते हैं इसलिए पूछे गए हैं, अदरवाइज आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं, है तो कोर्स का ही पार्ट, कोर्स से अलग नहीं है, बट जो वैल्यू देगा वो ऐसी देगा कि इजीली कैलकुलेशन आपकी हो जाए, अदरवाइज ये कैलकुलेशन काफी लंबी चली जाती है इसमें के हिसाब से। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आज आपका रैप अराउंड टाइम फिनिश हो गया है।
अब हम चालू करेंगे अगला। अशोक, लॉग लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि ये जितनी वैल्यूज हैं ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व होती है और आपके गेट में अलाउ है, इसलिए गेट में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके यहाँ इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन वैल्यू देंगे छोटी, जो इजीली आप हाथों से सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं हुआ कि लॉग सॉल्व करने में आपको 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, ठीक है, वैसे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। पॉइंटों की वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो आपको इसी तरह से वैल्यू दी जाएंगी जो आप इजीली हाथों से सॉल्व कर लें। log टू द बेस 4 कितना हो गया, 2 to the power 2 हो गया, है ना, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी, उस हिसाब से हम निकल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल जाएंगी। log a to a कितना होता है, 1 हो जाता है आपका, log बेस a to a तो 1 हो जाएगा आपका। तो 4 की वैल्यू है, तो आपकी 4 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 वैल्यू हो गई। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो जो बाई हैंड या जनरल चीज़ से आपकी निकल जाए। बाकी आपको हाईली कैलकुलेटेड चीजें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके अलाउड नहीं है, गेट में अलाउ होता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ बच्चों, अशोक, आदेश, संदीप, राजेश कालिया। लॉग की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कह रहा हूँ हाईली कैलकुलेटेड लॉग की वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि वो कैलकुलेटर से ही सॉल्व होती है। और मान लीजिए सिंपल में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार लॉग टेबल्स वगैरह, लॉग जो होता है ना आपका 8th क्लास का या जनरल आपने पढ़ा होगा 8th क्लास 9th क्लास में, जो डायरेक्ट फॉर्मूले से लॉग सॉल्व हो रहे हैं, उनको एक बार देख लेना, है ना, फॉर्मूलेस को देख लेना लॉग के, जिससे जनरल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपकी। और इतनी ही आपसे पूछी जाएंगी, ऐसी कोई कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं दी जाएंगी जो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं हो रही हो, है ना। अदरवाइज तो फिर ऐसा एज इट इज क्वेश्चन डाल दिया तो कैसे सॉल्व करोगे, तो 15-20 मिनट लग जाएंगे आपके, है ना। फिर भी एक बार लॉग वाला जो प्रॉब्लम्स है ना आपके 8th क्लास 9th क्लास में होंगे, लॉग वाला जो चैप्टर होता है उसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना, है ना। बाकी इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा जिसमें आपको आधा घंटे लग जाए, 20 मिनट लग जाए सॉल्व करने में, ठीक है। क्वेश्चन बना सकते हैं, वैल्यू ऐसे रखेंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको एक बार जो लॉग वाला जो है ना आपका चैप्टर 8th क्लास में या 9th क्लास में जिसमें भी है आपका, उसको आप एक बार देख लेना, जो डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो एक बार चेकआउट कर लेंगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी अगर आती है लॉग बेस्ड की, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलो आज हम खत्म करते हैं टॉपिक।